आज की वीडियो में सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो बहुत बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं। पहला वर्ड है लेट वर्सेस लेटली, हाई वर्सेस हाईली। तो सीखते हैं कि इन वर्ड्स को आपने कहाँ और कैसे यूज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगी, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ। वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है लेट। लेट एक ऐसा वर्ड है जिसके मतलब होते हैं टाइम पर ना होना, ठीक है, नॉट ऑन टाइम। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लेट हमारे पास क्या है, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करेगा ना तो ये क्या करेगा, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। फिर ये एक एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब का काम करेगा तो क्या करेगा, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब सेंटेंस क्या है, आई डोंट लाइक लेट रिप्लाईज, ठीक है। अब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमारा जो है डोंट ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लाइक मेन वर्ब है। उसके बाद लिखा हुआ है लेट रिप्लाईज। अब रिप्लाईज क्या है, रिप्लाईज के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें ना, ये एक नाउन है। नाउन से पहले देखो क्या पड़ा हुआ है, लेट। मुझे कौन से रिप्लाईज नहीं पसंद, लेट रिप्लाई जो कि टाइम पर ना दिए जाए। तो यहाँ का लेट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो नाउन को मॉडिफाई करती है ना, वो एडजेक्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि आई डोंट लाइक लेट स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि टाइम पर नहीं पहुँचते। तो स्टूडेंट्स देखो नाउन है, उससे पहले हमने लेट लिखा बताने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स जो कि लेट होते हैं। तो ये एक एडवर्ब का भी काम करेगा। अब एक और सेंटेंस है ही अराइव्ड लेट। ही हमारा सब्जेक्ट है, अराइव्ड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद लिखा हुआ है लेट। तो कोई भी चीज़ ना जो वर्ब को मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होता है। तो ही अराइव्ड व्हेन, वो कब आया, वो लेट आया, ठीक है, या लेट पहुंचा। तो यहाँ का जो लेट है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि वो टाइम पर नहीं आया। तो लेट क्या हुआ, लेट एक एडजेक्टिव भी है, लेट एक एडवर्ब भी है। बट व्हेन इट कम्स टू लेटली, लेटली सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, देखो इसके मतलब पहले देखते हैं। इसके मतलब होते हैं रिसेंटली। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना तो ये एक एडवर्ब है। अगर तो ये एडवर्ब है तो किसको मॉडिफाई करेगा, एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा। सेंटेंस देखते हैं, हैव यू सीन एनी गुड मूवी लेटली। क्या तुमने रिसेंटली ही कोई अच्छी मूवी देखी है। तो लेटली के मतलब हो गया रिसेंटली ही। आप लेटली की जगह रिसेंटली को भी यूज कर सकते हो। अब एक और सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शी इज बीन फीलिंग मच बेटर लेटली, मतलब वो अब अच्छा महसूस कर रही है रिसेंटली या अभी, ठीक है। तो लेटली क्या है, उसके फीलिंग्स के बारे में बता रहा है कि वो कैसा महसूस कर रही है, वो अभी या रिसेंटली अच्छा फील कर रही है। तो लेटली क्या है, लेटली एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये फर्क है लेट और लेटली में। अब इसके बाद दो और कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। पहला है हमारे पास हाई वर्सेस हाईली। अब देखो हम देखते हैं कि हाई के बेसिकली ये एक पार्ट ऑफ स्पीच का है इसका, ठीक है। हाई जो है ना ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ये एक एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। और अगर हम इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग विद ग्रेट एलिवेशन। कोई चीज़ जो ऊपर है, कोई चीज़ जो ऊंची है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो हाई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेस करता है लार्ज क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी जो बहुत ही ज़्यादा हो। इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है द हाई टेम्परेचर मेड मी स्वेट। मतलब कौन सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है, उसने मुझे क्या कर दिया, मेड मी स्वेट। तो जो टेम्परेचर था वो क्या है, हाई है। टेम्परेचर हमारा नाउन है, उससे पहले हाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ जो हाई है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को मॉडिफाई कर रहा है। कितना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। एक और सेंटेंस देखो, फ्लाई हाई, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फ्लाई हमारा वर्ब है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि उड़ो, कैसे उड़ो, नीचे उड़ना है या ऊपर उड़ना है। तो फ्लाई हाई मतलब ऊंचा उड़ो, डिग्री क्या है, हाई एलिवेशन है, ग्रेट एलिवेशन है। तो यहाँ जो हाई है ना वो वर्ब फ्लाई को मॉडिफाई कर रहा है, और कोई भी चीज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होती है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और वर्ड है दैट इज हाईली। हाईली ना सिर्फ और सिर्फ ये एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक एडवर्ब है। और इसके मतलब क्या होते हैं, इट डिस्क्राइब्स ए डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। ये डिग्री को बताता है और किसी चीज़ की मतलब इंटेंसिटी क्या है, उसकी एक्सटेंशन कितनी है। अब सेंटेंस देखो, आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, ठीक है, तो मैं कितना अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके एफर्ट को, मुझे क्या करना है, एक्सटेंड बताना है, मुझे डिग्री बतानी है। आप इस हाईली को सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो से आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स हाईली, बट ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये ना क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ
एप्रिशिएट को मॉडिफाई करना है कि मैं कितना अप्रिशिएट करता हूँ। उससे पहले क्या करना है, हमें एडवर्ब लगा देना है हाईली। तो आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई वॉन्ट ए हाईली स्किल्ड टीचर। मुझे एक टीचर चाहिए, स्किल्ड टीचर चाहिए, ठीक है। स्किल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, टीचर नाउन है। बट अब मुझे फर्दर मॉडिफाई करना है किसको, एडजेक्टिव को, कि मुझे स्किल टीचर तो चाहिए बट बहुत ही ज़्यादा स्किल टीचर चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि आई वॉन्ट ए हाईली स्किल्ड टीचर। और एडवर्ब क्या करता है कि कभी कभी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो स्किल टीचर तो चाहिए ही चाहिए बट मुझे एक हाईली स्किल चाहिए, मतलब बेहद स्किल, ठीक है। तो हाईली के क्या मतलब है, एक डिग्री को बताएगा, एक एक्सटेंट को बताएगा कि कोई भी चीज़ कितनी। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने कहा कि दिस इज़ हाईली एक्सपेंसिव या क्वाइट एक्सपेंसिव, ये क्या ही सारे एडवर्ब्स हैं। और कभी कभी एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को भी। तो बेसिकली ये फ़र्क है हाई वर्सेस हाईली में। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।